लास्ट पार्ट के अंदर हमने फंक्शंस देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक विच इज़ स्ट्रिंग एंड इट्स मेथड। स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि हर एक वेबसाइट आपका टेक्स्ट स्टोर करती है। तो चलिए जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग क्या होते हैं और उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आज हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के, जो आप आगे जाके क्या करोगे, यूज़ करोगे जावास्क्रिप्ट में। इन डेप्थ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स को और स्ट्रिंग्स के मेथड्स को। चलिए, एक फाइल मैंने क्रिएट कर ली है स्ट्रिंग मेथड्स के नाम से। एंड यहाँ पे बॉडी के अंदर हम लोग सबसे पहले कमेंट के अंदर ये स्ट्रिंग लिख देते हैं। स्ट्रिंग स्पेसिफिकली क्या होती है? लाइक इज अ सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट, राइट? या फिर आप बोल सकते हैं यूज टू स्टोर टेक्सचुअल डेटा इन योर वेबसाइट। सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, राइट? और स्ट्रिंग्स के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे डबल कोट्स के अंदर हमें उनको लिखना होता है। कोई भी जैसे मान लो एक वेरिएबल लेते हो आप, उसके अंदर कोई भी डेटा होता है, राइट? तो स्ट्रिंग भी क्या है, एक डेटा टाइप है। ठीक है, आप डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग बना सकते हो, सिंगल कोट के अंदर बना सकते हो, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर सकते हो। टेम्पलेट लिटरल्स बोले तो बैकटिक, राइट? कुछ इस टाइप से इसके अंदर क्या करते हो आप, वेरिएबल्स को भी आप एम्बेड कर सकते हो, उनकी वैल्यूज भी आपको यहाँ पे दिख जाने वाली है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट नेम, स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ एक, और लेट नेम इक्वल्स टू एमके कॉम्यून। ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गई है, राइट? एक स्ट्रिंग है। इसको कैसे टेस्ट करना है, सबसे पहले मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ नेम को, और राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लो। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, कंसोल मोड में जाओ। ठीक है, एमके कॉम्यून मेरे पास लिख के आ चुका है, राइट? अब आपको कंफर्म करना हो कि डेटा टाइप स्ट्रिंग ही है, तो आप कैसे चेक करोगे? यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर लगा दो, इसके आगे क्या लगा दो, टाइप ऑफ ऑपरेटर, टू चेक लाइक ये क्या है, स्ट्रिंग है कि नहीं है। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हो, सिंगल कोट के अंदर लिख सकते हो आप, तो भी वो स्ट्रिंग के अंदर ही काउंट होती है, राइट? आप टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर भी लिख सकते हो, तो भी वो एक स्ट्रिंग ही काउंट होती है। ठीक है, टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर हम लोग दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज को भी एम्बेड कर सकते हैं। जैसे माई नेम या माई एज के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर स्टोर करता हूँ 20, राइट? सो एम के कॉमन एंड माई एज इज, यहाँ पे आप क्या करो, डॉलर लेके करली ब्रैकेट्स के अंदर इस वाले वेरिएबल को पेस्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, उसकी वैल्यू पेस्ट मत करो, सिर्फ वेरिएबल का नेम पेस्ट कर दो। सो टेम्पलेट डिटेल्स के हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ कि ये 20 भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। इफ यू विल सी हियर, रिलोड करते हैं इसको, एंड सेव नहीं हुआ है क्या ये? माय नेम एज इज, आई थिंक मैंने इसको ऊपर कॉल कर दिया, प्रिंट टाइप, अच्छा ओनली टाइप ऑफ चेक करा रहा हूँ मैं, राइट? मैं नेम को प्रिंट भी कराना है मुझे, तो स्ट्रिंग एम के कॉम्यून एंड एज इज 20, राइट? तो ये स्ट्रिंग भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये ऑलरेडी हमने देख लिया था, राइट? प्रिमिटिव डाटा टाइप है जो कि इम्यूटेबल्स है, और इसके कुछ मेथड्स हैं, राइट? यस, स्ट्रिंग मेथड्स, जो कि मेथड्स क्या होते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं बेसिकली, जो हेल्प करते हैं हमको मॉडिफाई करने में स्ट्रिंग को। ठीक है, मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप उसको सर्च कर सकते हो, राइट? कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर का कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, स्ट्रिंग्स की मेथड्स की हेल्प से वो लोग चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, मैंने एक लिस्ट भी बना रखी है इसकी। सो सबसे पहले आती है हमारे पास लेंथ मेथड। लेंथ मेथड क्या करती है? लेंथ मेथड बेसिकली रिटर्न करती है द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, वो कैसे देखेंगे? लेट्स से मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, लेट लेंथ नाम से मैंने क्या बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया है, और या फिर न्यू नेम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ मोहित, राइट? मोहित। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग न्यू नेम को मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा। अगर उसके आगे लेंथ मैं करा देता हूँ, राइट, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास लेंथ यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। देखो, टोटल लेंथ कितनी थी, 5 कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5। अगर मैं स्पेस दे देता हूँ आगे और पीछे से, तो क्या होता है,
उस स्पेसिस को भी वो काउंट करता है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो स्पेसिस को भी ये काउंट करेगा, मतलब हर एक कैरेक्टर्स काउंट होंगे स्ट्रिंग के अंदर, और जो नंबर है आपका लेंथ का वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ, राइट। तो ये क्या करता है, लेंथ मेथड रिटर्न करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाली मेथड पे। नेक्स्ट वाली क्या है, टू अपर केस। टू अपर केस मेथड क्या करती है, जो भी आपका स्ट्रिंग होता है उसको कन्वर्ट कर देती है अपर केस में। लेट्स से कि मेरे यहाँ पे एक कैपिटलाइज फॉर्म यूज कर रहा हूँ मैं, नहीं तो लेट न्यू नेम इक्वल्स टू या सेकेंड नेम इक्वल्स टू, अभी मैंने लिख दिया MK कॉम्यून। तो ये लोअर केस में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मुझे मान लो अपर केस में कन्वर्ट करवाना हो तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, जहाँ पे भी आप प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है, सेकेंड नेम, और उस पर क्या लगा दो, डॉट टू अपर केस मेथड लगा दो। अब ये टू अपर केस मेथड क्या करेगी, इसको कन्वर्ट कर देगी कैपिटल लेटर्स में। ये देखो, आई गेस हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया यहाँ पे, तो इसने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, टू अपर केस। वैसे इसका ऑपोजिट होता है टू लोअर केस, तो इसको कर लेते पहले, टू लोअर केस मैं डाल देता हूँ, और लेट्स से इधर मैं कैपिटल में लिखता हूँ यूट्यूब। तो देखो इसने क्या कर दिया, फर्स्ट वाले को लोअर केस कर दिया, और ऊपर वाला क्या हो रहा है, अपर केस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट होके आ रहा है, ठीक है। तो ये दो मेथड हो गई, क्या अपर केस एंड लोअर केस कन्वर्ट कर देते हैं आपके स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको अपर केस में लोअर केस में, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या करता है, आपको ट्रिम मेथड रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास स्पेस आ रही है, देखोगे तो आप, है ना, जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो भी मेरे पास क्या आएगी, स्पेस आएगी। लेट्स से मैं एक वेरिएबल ही बना लेता हूँ, लेट थर्ड नेम इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ 1 2 3 4, राइट। 4 स्पेसिस मेरे आ गए, स्टार्टिंग से भी आ गए और एंडिंग में भी आ गए स्ट्रिंग के। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग थर्ड नेम को, राइट। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो कैसे आउटपुट आता है आपके पास में, ये देखो, ये जो स्पेसिस है ये आ गए इसके साथ में। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो क्या करता है, स्पेसिस को भी प्रिंट करता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं इसमें लगा दूँ डॉट ट्रिम मेथड, डॉट ट्रिम मेथड, तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ट्रिम मेथड ने क्या किया, दोनों साइड से क्या कर दिया, ट्रिम को सॉरी स्ट्रिंग स्पेसिस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया दोनों साइड से, ठीक है। दोनों साइड से क्या कर दिया, स्पेसिस को रिमूव कर दिया, कौन से मेथड ने, ट्रिम मेथड ने, ठीक है। तो ट्रिम मेथड क्या करती है, दोनों साइड से स्पेसिस को रिमूव कराने में हेल्प करती है हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। फिर एक आता है ट्रिम एंड। ट्रिम एंड क्या करता है, तो ट्रिम एंड मेथड है, वो क्या करती है, बिल्कुल एंड से स्पेसिस को रिमूव करती है। अगर आपको चाहिए कि भाई एंड से मेरे पास स्पेस हट के आए, या फिर आप बोल सकते हो ट्रिम स्टार्ट, ये स्टार्टिंग में से क्या करेगा, स्पेसिस को रिमूव करेगा। देखो जब मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे तो स्पेसिस आ रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में स्पेस नहीं आ रहा है, जो वाइट स्पेस आ रहा था, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। ट्रिम एंड में क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा, और सिर्फ आप ट्रिम लगाते हो तो उसमें क्या हो जाएगा, दोनों साइड से ट्रिम रिमूव हो जाएगा, मतलब दोनों साइड से स्पेसिस रिमूव हो जाएंगे वहाँ पे आपके, ठीक है। सो ये हो गए हमारे ट्रिम मेथड। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट इज, लेट्स से मैं फोर्थ नेम लेता हूँ यहाँ पे, माय नेम इज MK, राइट। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसमें नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, सिर्फ ये स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं कौन कौन सी, एक हमारे पास है स्लाइस मेथड, एक है हमारे पास सब स्ट्रिंग मेथड, और एक है हमारे पास सब str मेथड, सब str। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, तो स्लाइस मेथड वो पॉजिटिव इंडेक्सेस को भी चेक कर सकता है और नेगेटिव इंडेक्सेस भी कर सकता है। सब स्ट्रिंग सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर सकता है, और सब स्ट्र क्या करता है, एक पोजीशन होती है उसमें और उसके आगे के कैरेक्टर्स हमें बताने होते हैं कि मुझे 10 कैरेक्टर लेने हैं, 5 कैरेक्टर लेने हैं, तो उतने स्ट्रिंग को क्या करता है, वो एक्सट्रैक्ट कर देता है। लेट्स से सिंटैक्स कुछ इस टाइप से बनेगा इसका, स्लाइस एंड स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग स्लाइस लेता हूँ किस पे, फोर्थ नेम पे, और स्लाइस मेथड का यूज़ करूँगा 0, 4th, 0, 4th, 0, 4th में क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4th, तो ए से लेके यहाँ तक, सॉरी 0 1 2 3 4, तो ये ए तक क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। माई एन सिर्फ क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ नेम करना है तो पहले उसको इंडेक्सिंग काउंट कर लो,
0 1 2 3, स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी, और 3 के आगे 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा में काउंट करना पड़ता है, ठीक है 7 ले लो यहाँ पे, 3 के बाद क्या ले लो यहाँ पे 7 ले लो। इसमें क्या होगा कि जो नेम है आपका वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा, ये देखो नेम एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव में जाना चाहूँ यहाँ पे कि भी मुझे वापस -1 -2 -3 ऐसे करके भी मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे -3, या लेट्स से मैंने लिख दिया यहाँ पे -7 और फिर लिख दिया यहाँ पे -3, तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट करेगा। मीन्स 0 -1 के पे आता है, -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये लेट्स से मैं -8 देता हूँ ताकि ये ई से स्टार्ट हो एग्जैक्टली, और उसके बाद -3 तक ये क्या करेगा एक्सट्रैक्ट करके दे देगा मुझे। देखो मेरे पास क्या होगा एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा, जैसे -1 -2 -3, उसका आगे क्या है ईज है, राइट। तो वो वहाँ तक एक्सट्रैक्ट होके मेरे पास आ गया, मतलब नेगेटिव इंडेक्सेस भी मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे पॉसिबल है, नेगेटिव इंडेक्सेस ऑल्सो पॉसिबल हियर। बट क्या मैं सब स्ट्रिंग का यूज़ करके वो चीज़ कर सकता हूँ, विच इज़ लाइक नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर हम करके देखते हैं ये क्या रिटर्न कर देगा, 0 0 रिटर्न कर देता है ये सब स्ट्रिंग, यहाँ पे नाम दो सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या कर देगा 0 0 रिटर्न करता है ये। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया 0 या फिर 3,7, इसमें क्या होगा फिर ये एक्सट्रैक्ट कर देगा आपका, ठीक है। और फिर होता है हमारे पास एक सब str मेथड। सब str मेथड क्या करता है, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टार्टिंग की इंडेक्स डालना पड़ेगा, लेट्स 0 1 2 3, तो 3 मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद कितने कैरेक्टर्स मुझे लेने हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 कैरेक्टर्स, उसके बाद वाले प्रिंट करा दो, तो नेम के आगे एक स्पेस भी प्रिंट करा देगा। अगर मैं बोलूँगा 5 करा दो 4 करा दो तो क्या होगा नेम पूरा प्रिंट करा देगा। अगर मैं बोलूँगा 3 करा दो तो क्या होगा NAM करा देगा, मतलब कितने कैरेक्टर्स उसमें वहाँ पे उस पोजिशन लेके और मुझे प्रिंट कराने हैं तो वो ये करा देता है सब str मेथड, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे आ जाओ, और डेफिनेशंस भी लिख रखी है, सब स्ट्रिंग सब str, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग बिटवीन टू पोजीशंस, एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग पोजीशन फ्रॉम अ गिवन स्टार्ट इंडेक्स, लाइक ये ओल्ड मेथड था पूरा। फिर आता है हमारे पास रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड क्या करता है, रिप्लेस इज द फर्स्ट मैचिंग वैल्यू इन अ स्ट्रिंग, तो रिप्लेस है और रिप्लेस ऑल है, ठीक है। तो ये वर्ड्स को रिप्लेस कराने में हेल्प करते हैं किसी भी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं अभी, रिप्लेस मेथड। लेट्स से मैंने एक सैंपल के लिए सैंपल स्ट्रिंग ले लिया है, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैट कैट एंड कैट, राइट। 3 टाइम्स मैंने यहाँ पे कैट लिख दिया है, और मैं इसको क्या कराता हूँ अब रिप्लेस कराता हूँ, console.log sample str डॉट रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस में मुझे पहले तो ये लिखना पड़ेगा किसको रिप्लेस कराना है, दूसरा मुझे किससे रिप्लेस कराना है वो लिखना पड़ेगा। लाइक से मैं यहाँ पे डॉग लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने डॉग लिख दिया है। अब अगर हम आगे देखेंगे तो डॉग फर्स्ट वाला क्या होगा आपका रिप्लेस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन है क्या करता है, रिप्लेस द फर्स्ट मैचिंग वैल्यू इन अ स्ट्रिंग। अगर आपको सारे रिप्लेस कराने तो आप यू कैन यूज दैट रिप्लेस ऑल। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ रिप्लेस ऑल, लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ रिप्लेस ऑल यूज करता हूँ, तो क्या होगा मेरे पास जो सारे जो भी टेक्स्ट मैंने दिया था यहाँ पे कैट वगैरह था वो सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेस हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये होगा आपका रिप्लेस ऑल मेथड, ठीक है। रिप्लेस ऑल सारे रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस सिर्फ एक स्टार्टिंग का फाइंड आउट करेगा जो भी वैल्यू मैच करते हुए, और उसको क्या कर देगा रिप्लेस कर देता है। फिर आपके पास आता है कॉनकैट। अब कॉनकैट मेथड क्या करता है, ज्वाइन करता है 2 और मोर स्ट्रिंग्स इनटू 1 स्ट्रिंग, राइट। जब 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को आपको मैच कराना तो हम क्या करते हैं यूज़ कॉनकैट मेथड का क्या करते हैं यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, आ जाओ। सो लेट ले लो नेम 1 इक्वल्स टू हेलो, और console.log के अंदर में या फिर नेम2 का भी एक वेरिएबल बना लो, चलो। लेट नेम इक्वल्स टू नेम2 इक्वल्स टू नेम1 पे मैं लगाता हूँ डॉट कॉनकैट मेथड कॉनकैट, और इसमें मैं क्या लिख देता हूँ, लेट्स से नेम1 को लिख देता हूँ, या फिर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, राइट। या फिर एक वेरिएबल भी अलग से बना सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम से मैंने अलग अलग बना लिए, तो ठीक है हेलो वर्ल्ड नाम से मैंने अलग अलग बना लिए। उसके बाद क्या करते हैं, एक मैं आउटपुट नाम से बना लेता हूँ, और आउटपुट में मैं डाल देता हूँ
नेम वन को किसके साथ में कॉन्कैट करना है, लेट्स से कॉन्कैट लगा दो यहाँ पे और नेम टू डाल दो। ठीक है, जिससे क्या होगा, नेम और नेम टू साथ में प्रिंट हो जाएंगे आपके कंसोल डॉट लॉग के अंदर। मैंने यहाँ पे करा दिया आउटपुट। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो हेलो वर्ल्ड ज्वाइन हो गया आएगा मेरे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिस वगैरह लगाता हूँ तो मैं वो भी आ जाएगी। तो ये हो गया आपकी कॉन्कैटी, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है कि दो, एक या एक से ज़्यादा अगर आपको स्ट्रिंग्स वगैरह को मर्ज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। एरेज के अंदर भी है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे एरे मेथड्स के अंदर। बट स्ट्रिंग मेथड्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आप यहाँ पे मर्ज करा सकते हो एक ही साथ में। ठीक है, तो ऐसे आप करा सकते हो मर्ज। फिर उसके बाद में क्या है, स्प्लिट मेथड। अब स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू एन एरे यूजिंग अ सेपरेटर, ये स्प्लिट कर देता है। फिर आता है आपका कैरेक्टर एट, कैरेक्टर कोड एट, और फिर एट मेथड इंक्लूड्स इंडेक्स ऑफ। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं जो हम कभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं स्प्लिट मेथड फर्स्ट। स्प्लिट मेथड क्या करते हैं बेसिकली, आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको इज यूज्ड टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू एन एरे ऑफ सब स्ट्रिंग्स। मीन्स क्या हुआ, इसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप से बनेगा, लेट एरे इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट एंड एक यहाँ पे सेपरेटर होता है, राइट, एक यहाँ पे सेपरेटर होता है एंड एक यहाँ पे लिमिट होती है। तो सेपरेटर इज बेसिकली ऑप्शनल जो कि आप लिख लेते हो। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ, यहाँ पे लेट्स टेक्स्ट इक्वल्स टू या कुछ भी आप एक बना लो सैम्पल के तौर पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल कोमा बनाना कोमा मैंगो ले लो। ठीक है, फिर ये लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, लेट एक और वेरिएबल बनाते हैं टोटल फ्रूट्स के नाम से। ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा, जो टेक्स्ट वाली जो स्ट्रिंग है उसको मैं स्प्लिट कर दूंगा कोमास के साथ में, जैसे टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और ये आ गया मेरा कोमा। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसमें कोमा के साथ में सेपरेट करना चाहूँ तो ये मेरा सेपरेटर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर कंसोल डॉट लॉग क्या कराता हूँ, फ्रूट्स कराता हूँ, क्या कराता हूँ फ्रूट्स, जिसके अंदर मेरा टेक्स्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये मेरे को क्या रिटर्न कर देगा, एरे ऑफ सब स्ट्रिंग्स दे देगा मेरे पास, है ना। यहाँ पे तो आ ही गया वैसे, ये देखो एप्पल बनाना मैंगो। तो स्प्लिट करता है एक स्ट्रिंग को इनटू एरे ऑफ सब स्ट्रिंग, मतलब मल्टीपल्स एरे में यहाँ पे चला जाएगा, एप्पल बनाना मैंगो एरे के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका स्प्लिट मेथड। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टर एट। तो कैरेक्टर क्या करता है बेसिकली, रिटर्न्स द कैरेक्टर एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स। एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे क्या करता है, कैरेक्टर को रिटर्न कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, लेट्स से सैम्पल नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने ले लिया लेट्स से MK यूट्यूब। ठीक है, और मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, उस पर मैंने लिखा सैम्पल नेम डॉट कैरेक्टर एट, मैंने लिख दिया यहाँ पे फिफ्थ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है मेरा वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे। ठीक है, देखोगे तो यू आता है। ठीक है, यू आता है, तो काउंट कर लो 0 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ पे क्या आ गया, यू आ गया। सेम गोज विथ एट पोजीशन, एक एट होता है हमारे पास यहाँ पे, वो भी क्या करता है, सेम ही आपका क्या करता है, रिटर्न कर देता है। फिर होता है कैरेक्टर कोड एट। कैरेक्टर कोड एट क्या करता है, वो कोड रिटर्न कर देता है, कैरेक्टर कोड एट। तो यू का जो कैरेक्टर होता है उसको ये क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा 117 क्या होगा वो, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर वाले को कुछ कमेंट्स कर देता हूँ मैं, लेट्स से इनको कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर दिया और अब आगे करते हैं इसी के अंदर। ठीक है, तो ऐड हो गया, कैरेक्टर कोड ऐड हो गया और कैरेक्टर ऐड हो गया। तो कैरेक्टर कोड क्या करता है, रिटर्न द यूनिकोड वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर एट एन इंडेक्स, ये रिटर्न करता है कैरेक्टर एट ए गिवन इंडेक्स, राइट। फिर आता है आपका इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या करता है, चेक इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू और नॉट, मतलब एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा अगर वो चीज़ इंक्लूड करती होगी और नहीं करती होगी। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे आया और मैं सेम उसी पे लगाऊंगा कंसोल डॉट लॉग सैम्पल नेम डॉट इंक्लूड्स, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ MK। क्या वो वर्ड इंक्लूड कर रहा है, अगर कर रहा होगा तो आपका ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स आउटपुट आपका आ जाएगा। देखो ट्रू आ गया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास इंक्लूड कर रहा था। ठीक है, फिर आता है आपके पास इंडेक्स ऑफ, रिटर्न्स द फर्स्ट पोजीशन ऑफ अ वैल्यू इन स्ट्रिंग। ठीक है, इंडेक्स ऑफ हो गया, लास्ट से क्या करता है, लास्ट से वैल्यू इंडेक्स रिटर्न कर देगा। स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ, ये भी चेक करेगा कि वो एक जो स्ट्रिंग है वो उससे स्टार्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो ये भी बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ है।
मैच भी वही करता है आपका, रिटर्न स्ट्रिंग यूजिंग रेजेक्ट्स एंड रिटर्न मैचेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इंडेक्स ऑफ स्टार्ट करते हैं। तो इंडेक्स ऑफ में क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, लेट्स से सैम्पल यूट्यूब का ही ले लेते हैं हम लोग, सैम्पल नेम का डॉट इंडेक्स ऑफ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के मैं इंडेक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ। लेट्स से मेरे पास के है, मैंने यहाँ पे के डाल दिया। ठीक है, के आ गया तो उसको मेरे पास रिटर्न कर देगा कि उसकी क्या है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है, मतलब इंडेक्स पोजीशन को रिटर्न करता है ये इंडेक्स ऑफ। तो 0 पे एम था, के 1 पे है, राइट, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ और इनको कमेंट कर दो। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, रिटर्न कर देता है आपका उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर। ठीक है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपके पास में, इंडेक्स ऑफ के बाद में लास्ट इंडेक्स ऑफ, मतलब वो लास्ट से चेक करेगा बेसिकली क्या इंडेक्स है उसका। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँ और यहाँ पे लगा दूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ के। ठीक है, तो यहाँ पे देखेगा तो क्या आएगा उसका, और फर्स्ट देखो कि यहाँ पे भी कोई के नहीं है, अगर यहाँ पे मैं लगा दूँ के तो उसका क्या इंडेक्स आ जाएगा आपके पास, 9th आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे वो आता है, मतलब लास्ट से चेकिंग देखेगा, मतलब लास्ट वाला जो होगा वो रिटर्न करता है। ये फर्स्ट वाला रिटर्न कर रहा है, ये लास्ट वाला रिटर्न कर रहा है, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ। फिर आपका आता है आपका स्टार्ट इंडेक्स ऑफ, फिर आता है आपका स्टार्ट इंडेक्स ऑफ, स्टार्ट इंडेक्स ऑफ नॉट स्टार्ट इंडेक्स ऑफ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लिखते हैं स्टार्ट्स विद। ठीक है, तो सैम्पल नेम ले लो पहले अपना वेरिएबल एंड उसके ऊपर लगाओ स्टार्ट विथ मेथड, नेक्स्ट मेथड। अगर ये मेथड जो स्टार्ट विथ करती है एमके से या फिर नहीं। ठीक है, तो अगर वो करती होगी तो ट्रू दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे अगर एमके हटा दूँ क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा, मतलब फॉल्स मेरे को रिटर्न कर देगा। अगर होता होगा तो ट्रू दे देगा। ठीक है, तो स्टार्ट्स विद होगा, और उसके का ऑपोजिट होता है एंड्स विद, राइट। अगर वो एंड होती है तो चेक करेगा एंड्स विद, एंड्स विद यूट्यूब लिख देते हैं इसको पूरा अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब, क्या वो यूट्यूब से एंड हो रही हो वाली स्ट्रिंग, तो क्या करेगा मेरे को ट्रू दे देगा अगर वो एंड हो रही होगी, तो अदरवाइज फॉल्स मेरे को रिटर्न कर देने वाला है। तो ये हो गया एंड्स विद। फिर आपका आता है नेक्स्ट मेथड, चेक कर लेते हैं एक बारी कौन से नंबर की मेथड हो गई हमारे पास, स्टार्ट्स विद एंड्स विद। मैच में, मैच में क्या करता है, सर्च अ स्ट्रिंग यूजिंग रेजेक्ट्स एंड रिटर्न्स मैचेस, यहाँ पे क्या करता है, रिटर्न कर देता है वो। ठीक है, और फिर होता है मैच ऑल, मतलब वो सारे मैच ऑल कर देगा, ये क्या कर देगा, सिर्फ पहला वाला रिटर्न मैचेस करेगा। ठीक है, जैसे मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, या फिर एक सैम्पल न्यू स्ट्रिंग के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, सैम्पल और स्ट्रिंग के नाम से मैंने बना लिया यहाँ पे हेलो। ठीक है, हेलो। अब मैं चेक करना चाहता हूँ इसमें कंसोल डॉट लॉग के अंदर ही सैम्पल न्यू स्ट्रिंग डॉट मैच मेथड मैंने लगाया, क्या उसमें जो मेरा ई है, राइट, जो मेरा ई है वो ग्लोबली आता है कि नहीं आता है, मतलब कितने टाइम्स आता है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो आता है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ एच लगाता हूँ, लेट्स से मैंने एच लगा दिया, मैच कराना चाहता हूँ मैं, तो एच ही आ गया। इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है उसकी, 0 है, राइट, उसने क्या कर दिया, मेरे को रिटर्न कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि नहीं नहीं मेरा एल दिखाओ, राइट, एल, तो एल उसकी पोजीशन आ गई, इंडेक्सिंग नंबर 2 रिटर्न मेरे को इसने कर दिया, इनपुट में आपका पूरा हेलो रिटर्न कर देगा ये। तो मतलब मैच कर रही है वो चीज़ की भी, एल भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, मतलब एक कैरेक्टर भी आ रहा है। अगर मैं सिर्फ पूरा हेलो डाल दूँ, लेट्स से मैं पूरा हेलो डाल दूँ, तो मेरे पास क्या रिटर्न करता है ये, हेलो भी रिटर्न कर दिया, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ से पूरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हेलो 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 माय नेम इज़ एम के, हेलो एम के, तो मैं एम के 2 बार यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब मेरे को क्या रिटर्न करेगा, कौन सी वाली, यहाँ पे एम रिटर्न करेगा। देखो इसने क्या कहते हैं 6 वाला रिटर्न कर रहा है ये, तो 6 वाला कौन सा आएगा, 0 स्टार्टिंग वाला, 0 1 2 3 4 5 6 रिटर्न कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाला रिटर्न कर रहा है, मतलब ग्लोबली मैच नहीं कर रहा है ये, अगर आप नोटिस करोगे। तो इसको ग्लोबली मैच कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको रिजेक्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इसके लिए मैं मैच मैच मेथड यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाओ आप फॉरवर्ड स्लैश और इसके अंदर डालो आई, जो भी आप करेक्टर मैच कराना चाहते हो। लेट्स से मैंने करा दिया एम, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी, जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबल, एक केस इंसेंसिटिव के लिए भी लगा सकते हो, जी आई या फिर आई जी करके कुछ है। तो वहाँ पे देखो इसने जितने भी एम मेरे पास आ रहे थे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर वो सारे रिटर्न कर दिए हैं। तो ग्लोबल सर्च के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रिजेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं। अब मैच ऑल में क्या करेगा, मैच ऑल में क्या करेगा, मेरा पूरा ये रिटर्न कर देगा, वेट 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 वेट, मैच ऑल,
चलो मैच और बाद में करते हैं। तो मैच में क्या किया इसने, एम रिटर्न कर दिया इसने, जितनी बार भी आता है वो सब पूरा ग्लोबली क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। अगर मैं ग्लोबली नहीं लगाऊंगा, सिर्फ एक स्ट्रिंग के अंदर एम लिख दूंगा, तो क्या होगा, सिर्फ एक ही बार वो रिटर्न करने वाला है, देखो। ठीक है, तो उसकी पोजीशन भी क्या कर देगा, वो इंडेक्स 6 पे रिटर्न कर देगा। अगर मैं ग्लोबली सर्च करना चाहता हूँ इन रिजेक्ट पैटर्न का यूज करके, तो फॉरवर्ड से लगाओ, उसके अंदर वो करेक्टर रख दो जो आपको सर्च करना है। जैसे मैंने एम के लिख दिया और फिर मैं उसको ग्लोबली सर्च करना चाहता हूँ, तो क्या कर देगा, मेरे को रिटर्न कर देगा एम के। लेट्स से मैं यहाँ पे एम के कैपिटल में कर दूँ, कैप्स में कर दूँ, तो क्या वो कितने ज़्यादा नहीं दे रहा है, तो उसके लिए क्या लगाता हूँ यहाँ पे जी आई। अगर मैं लगा दूँ तो वो मेरे को वो भी रिटर्न कर देगा एम के। आई मतलब क्या कर देता है, ये इसको इन केस सेंसिटिव बना देता है, मतलब सारे लोअर केस में या फिर एक केस में काउंट करता है ये। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मैच ऑल मेथड। मैच ऑल मेथड क्या करते हैं यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे इसकी पहले तो डेफिनेशन ले लूँ, थोड़ी सी अलग है ये। मैच ऑल मेथड, सो मैच ऑल मेथड क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर इज यूज्ड टू रिटर्न an iterator, right, of all the matches for a regular expression। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन या स्ट्रिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन होने चाहिए ना स्ट्रिंग में। कैसे, लेट्स से मैं बनाता हूँ यहाँ पे लेट सैम्पल टेक्स्ट के नाम से बना लिया मैंने, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से हेलो लिख देता हूँ 3 टाइम्स, हेलो डॉट हेलो डॉट हेलो डॉट करके ऐसे करके भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक रिजेक्ट्स बना लेता हूँ। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस आगे आके और पढ़ेंगे इनको हम डेप्थ में, रिजेक्ट्स को ये कुछ इस टाइप से बनेंगे। ठीक है, या फिर फॉरवर्ड स्लैश से बना लो, चलो हेलो लिखो, और यहाँ पे इसको हम क्या करने वाले हैं, ग्लोबली देखने वाले, एक पैटर्न मैंने बना लिया है यहाँ पे। लेट मैचेस के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कि कितने मैच करते हैं कि नहीं करते, और इसके अंदर मैं लेता हूँ एक एरे। अब एरे के अंदर एक एग्जिस्टिंग क्या डालता हूँ, सैम्पल टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं। सैम्पल टेक्स्ट नाम से मेरा क्या है वेरिएबल बना हुआ, ट्रिपल डॉट डालो, स्प्रेड सिंटेक्स है। ठीक है, और इसी के साथ में मैं क्या करता हूँ, मैच ऑल कराता हूँ, मैच ऑल। तो जितने भी मैच ऑल होगा 3 टाइम्स है जैसे, तो मेरे को 3 टाइम्स क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। यहाँ पे मैच ऑल मैंने यहाँ पे और जैसे डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, वो जो पैटर्न मैंने बनाया था वो यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो पैटर्न मैंने यहाँ पे, या फिर सिर्फ पैटर्न भी आप डाल सकते हो मैच ऑल में डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे मैचेस को क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इसको मैचेस को, तो क्या आएगा मेरे पास आउटपुट, हेलो हेलो करके मेरे पास एक एरे आ जाएगा, एरे 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, 3 टाइम्स मेरे पास एक एरे आ जाएगा। तो रिटर्न क्या करता है, एन इटरेटर ऑफ ऑल द मैचेस फॉर अ रेगुलर एक्सप्रेशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मैच ऑल मेथड होगा विद रेजेक्स के साथ में। ठीक है, अब रेजेक्स अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, इसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं लेके आऊँगा रिजेक्स के बारे में, तब आप उसमें देख सकते हो। तो उसके लिए मैं करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट सैम्पल सर्च के नाम से, इसको ऊपर वाले को कमेंट कर दो, सैम्पल सर्च, सिर्फ सैम्पल सर्च के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ। लेट्स से इसके अंदर मैंने बना लिया माई नेम इज सर्च, या एम के कम्यून नाम से मैंने बना लिया है। ठीक है, सर्च में अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि एक स्ट्रिंग के बारे में यहाँ पे सर्च करने वाला है कि इस पर्टिकुलर, मतलब कोई भी मैं एक वर्ड दे सकता हूँ यहाँ पे, और वो स्ट्रिंग के अंदर मैच करता है नहीं करता है वो सर्च करेगा। ठीक है, और उसकी अगर करता होगा तो उसकी पोजीशन को क्या कर देने वाला है, वो कर देने वाला है, वो रिटर्न कर देने वाला है। ठीक है, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग सैम्पल सर्च, सैम्पल सर्च में मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पे, लगाते हैं हम लोग सर्च मेथड। ठीक है, सर्चिंग यहाँ पे हम लोग करेंगे, सर्च करें उस पर्टिकुलर वर्ड से, अगर वो सर्च करता होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे मेरे को दे देगा उसकी पोजीशन। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम, नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो 3 पोजीशन दे देगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 0 1 2 3 से वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी पोजीशन उसने क्या कर दी, रिटर्न कर दी। तो सर्च के अंदर क्या करता है, वो स्ट्रिंग के अंदर वो टेक्स्ट देखकर जो आप डालते हो उसके अंदर सर्च के अंदर, और फिर वो फाइंड आउट करके आपको दे देता है, उसकी पर्टिकुलर पोजीशन फाइंड आउट करके दे देता है कि वो कौन से इंडेक्स पे है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सर्च मेथड। फिर आता है आपका रिपीट मेथड। रिपीट मेथड क्या करता है कि रिपीट करता है स्ट्रिंग्स को। ठीक है, इन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ, रुको मैं दिखाता हूँ, लेट्स से लेट फिर सैंपल सर्च के साथ में देख लेते हो कंसोल डॉट लॉग। अगर सैंपल सर्च में मैं देखना चाहता हूँ, सैंपल सर्च में मैं देखना चाहूँगा कि रिपीट हो रहा है कि वर्ड क्या, कौन सा नेम वर्ड रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ठीक है, या फिर 3 टाइम में भी रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेट्स से वो भी आप डाल सकते हो इसमें। लेट्स से मैंने नेम डाल दिया। अब नेम तो क्योंकि एक ही है, रिपीट तो हो नहीं रहा है, तो इसने मेरे को क्या रिटर्न कर दिया, खाली रिटर्न कर दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक नंबर डाल दूँ, लेट्स से 3 पोजीशन पे वो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माय नेम इज़ एम के, मतलब एम के कॉम्यून लिखा है, तो वो क्या कर देगा, उतने टाइम्स उसको रिपीट कर देगा। राइट, रिपीट कर देगा, कितने टाइम्स आप चाहते हो, 4 टाइम्स आते हो तो वो उसको रिपीट करेगा, सिंपल एज दैट, मतलब वो रिपीट करा देता है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग में डालते हो तो वो चेक नहीं करेगा, नंबर में आपको डालना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए पहले स्ट्रिंग में डाला था, चेक किया था कि क्या हो रहा है, नहीं तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे नंबर डाल के चेक करो कि वो उसको कितने टाइम्स आपको रिपीट कराना है, तो वो क्या कर देता है, उतने टाइम्स आपको रिपीट करवा देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है आपका नेक्स्ट मेथड आता है यहाँ पे पैडिंग स्टार्ट पैड एंड। ठीक है, लेट्स से लेट सैंपल स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक सैंपल स्ट्रिंग के नाम से मैं बना लेता हूँ एक ऐसे ही। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक नंबर ले लो, चलो अब की बार स्ट्रिंग मत लो, सैंपल वर्ल्ड स्ट्रिंग ही रख लो, ये रख लेते हैं माय नेम इज। ठीक है, अब इसके आगे मुझे कुछ ऐड करना हो, पैड ऐड या फिर पैड एंड में मैं ऐड करा सकता हूँ, तो वो चीज़ इजीली पॉसिबल है। तो पैड स्टार्ट में क्या होता है कि स्टार्टिंग की पोजीशन पे ऐड करता है और कितने लेंथ में वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। राइट, लेट्स से मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और सैंपल स्ट्रिंग में डॉट पैड स्टार्ट लगाता हूँ। अब इसके अंदर भी 2 पैरामीटर होते हैं, अब वो 2 पैरामीटर क्या होते हैं कि क्या ऐड करना है और कितने टाइम्स आपको उसमें ऐड करना है, मतलब टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए उसकी, 3 होनी चाहिए, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, लेट्स से 5 में ऐड करना चाहूँ, 3 टाइम्स 5। तो अगर यहाँ पे नंबर है तो क्या हो जाएगा, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, पैड स्टार्ट में 3 मैंने डाला, चलो कोई नहीं, एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ 4। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बार 4 प्रिंट हो गया आना चाहिए मेरे पास। तो सैंपल स्ट्रिंग लेना था, सैंपल स्ट्रिंग में पैड स्टार्ट मैंने दिया है, 3 को मैं कर रहा हूँ और 5 टाइम्स उसकी टोटल लेंथ होनी चाहिए थी बेसिक। फिर इसको स्ट्रिंग्स पे ले लें, इसको स्ट्रिंग्स पे लेके देखते हैं एक बार को, क्या स्ट्रिंग्स में लेना पड़ेगा, तो उसके आगे स्ट्रिंग्स में ऐड कर देगा क्योंकि सैंपल स्ट्रिंग मेथड है, नंबर पे वर्क नहीं करेगी। ये था, तो इसको क्या करो आप स्ट्रिंग्स में ले लो और फिर ये क्या करने लग जाएगा, वर्क करने लगेगा। 0004 एंड क्या करता है, एंड में ऐड कर देता है पैड एंड, देखो लास्ट में ऐड कर देगा, और टोटल इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 3 है, और क्या करना है वो 3 0 मैंने डाल दिया, कुछ भी आप डाल सकते हो, एम के डाल सकते हो, है ना, कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो क्या करेगा, एम के प्रिंट कर देगा 4 एम के, अगर कुछ ज़्यादा होगा तो देखो वो कट कर देगा, मतलब टोटल जो लेंथ होती है स्ट्रिंग की वो काउंट करता है ये। ठीक है, अगर मैंने एम के लिख दी, लेंथ तो आपको बताइए 1 से काउंट होती है, तो 1 2 3 इसकी क्या हो गई टोटल लेंथ हो गई, और क्या ऐड करना था उसमें, वो एम के आ गया, कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एंड में ऐड कर रहे हैं, तो पैड स्टार्ट और पैड एंड ये 2 मेथड हो गए हमारे पास। इसको भी लिख देता हूँ मैं अलग से, पैड स्टार्ट। ठीक है, पैड स्टार्ट पैड एंड, नहीं पेन पैड स्टार्ट और पैड, हाँ सही है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, पैड एंड हो गया। टू स्ट्रिंग, अगर आपको एक वैल्यू को कन्वर्ट करा इनटू स्ट्रिंग में, तो उसमें क्या लगा सकते हो, स्ट्रिंग लगा सकते हो, जैसे कोई भी नंबर ले लो और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, स्ट्रिंग में। वैल्यू ऑफ रिटर्न द प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग, और लोकल कंपेयर करा सकते हो, टू स्ट्रिंग बेस्ड ऑन लैंग्वेज रूल्स के बेस पे हम उनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, करते हैं हमारी कुछ लास्ट कुछ स्ट्रिंग्स की मेथड है, उनको और देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनमें आता है टू स्ट्रिंग मेथड। अब टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, कन्वर्ट कर सकता है किसी भी डेटा को या किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग के अंदर। राइट, लेट्स से मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, लेट नेम इक्वल्स टू मैंने दे दिया यहाँ पे 1, और नेम तो ऑलरेडी डिफाइंड है, आई गेस नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं, इक्वल्स टू 1 ले लिया। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा और इसका टाइप ऑफ चेक करूँगा नम, तो क्या रिटर्न करेगा मेरे को, नंबर रिटर्न करेगा। राइट, अब मैं इसको अगर चेंज कराना चाहता हूँ तो कैसे करा सकता हूँ, यहाँ पे नम डॉट टू स्ट्रिंग लगा दो, तो क्या करेगा ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा उस वाले डेटा टाइप को। ठीक है, तो ये पहले तो नंबर था, अब इसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट करवा दिया स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग वाली मेथड की हेल्प से। तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या करती है, चेंज करा देती है स्ट्रिंग में। ठीक है, कन्वर्ट से वैल्यू इनटू अ स्ट्रिंग बेसिकली, अगर आप इसके डेफिनेशन लेना चाहते हो। फिर आता आपका वैल्यू ऑफ, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैल्यू ऑफ। ठीक है, वैल्यू ऑफ में क्या होता है,
लेट्स से कि एक प्रिमिटिव वैल्यू है, उसको आप क्या कर सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो एक स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सैम्पल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ओबीजे के नाम से आप यहाँ पे इसको बना लो, और यहाँ पे लिख दो न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग में लिख दिया मैंने हेलो एम के, राइट, मैंने हेलो एम के लगा दिया यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लेट कुछ भी एक वर्ड से नाम बना लो। ठीक है, कोई भी प्रिमिटिव वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है इसके, ठीक है, लेट्स से प्रिमिटिव वैल्यू के नाम से मैं बना लेता हूँ, प्रिमिटिव वैल्यू के नाम से मैं इसको बना लेता हूँ। किसको मैं चेंज करूँगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, वैल्यू ऑफ लगाने वाला हूँ। क्या कर लगाने वाला हूँ, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ। ठीक है, वैल्यू ऑफ मैंने लगाई, और फिर मैं क्या करूँगा, इसको चेक करूँगा कंसोल डॉट लॉग को कि प्रिमिटिव वैल्यू जो है वो क्या मेरा रिटर्न कर देती। तो सिंपल सिंपल जो भी आपके टेक्स्ट के अंदर लिखा होगा हेलो एम के, वो क्या करने वाले यहाँ पे रिटर्न करने वाली है। देखो प्रिमिटिव, कंसोल डॉट लॉग किया हमने, प्रिमिटिव स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हमने किस में चेंज किया है, आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वैल्यू ऑफ लगाएंगे, स्मॉल में ओ या ओ कैपिटल्स में लो और लगा दो। यहाँ पे प्रिंट होके तो नहीं आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग वापस से चलो एक बार ट्राई करते हैं, कंसोल डॉट लॉग प्रिमिटिव वैल, राइट, उसको सेव करो, फाइल को सेव करो, स्ट्रिंग ही आ रहा है स्टिल, न्यूज में स्ट्रिंग अगर हम कैप्स में लिखते हैं STRING स्ट्रिंग, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया इसने टाइप ऑफ प्रिमिटिव, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो हेलो एम के रिटर्न कर रहा है, हाँ ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रॉब्लम था कि एस जो है वो हमने स्मॉल में लिख दिया था, बाकी तो हमारा कोड सही था। ठीक है, और अगर आप इसके देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया प्रिमिटिव वैल्यू में, जो रिटर्न करता है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग, और उसकी वैल्यू का करता है जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ होता है आपका। ठीक है, वो होता है आपका क्या, वैल्यू ऑफ। ठीक है, वैल्यू ऑफ क्या करता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो रिटर्न कर देता है एक प्रिमिटिव वैल्यू। ठीक है, प्रिमिटिव वैल्यू, ठीक है, प्रिमिटिव वैल्यू क्या करने वाला है, आपको रिटर्न करने वाला है ऑफ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, आप बोल सकते हो ऑफ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अगर आपने बना रखा है तो, ये चीज़ है इसमें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट करते हैं, एक हमारा कौन सा रह गया अभी, लोकल कंपेयर, बेसिकली कंपेयर करता है टू स्ट्रिंग्स को बेस्ड ऑन लैंग्वेज रूल्स। जैसे मान लो लोकल कंपेयर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो लेट n इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 एंड या कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, m के ले लो, चलो ठीक है, लेट m इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लो स्टिल m के ले लो या कुछ भी ले लो यूट्यूब ले लो। अगर ये मैच होते होंगे नहीं होते होंगे वो आपस में आप इसको कंपेयर करा सकते हो, लोकल कंपेरिजन हम बेसिकली करा रहे हैं। ठीक है, जैसे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने करा दिया क्या, एन को कंपेयर करा रहा हूँ, तो लोकल कंपेयर किसके साथ में, एम के साथ में, तो मेरा क्या रिटर्न करेगा ये, देखो -1 रिटर्न करना चाहिए आई गेस, ये फर्स्ट वाले को कराते हैं तो -1 करेगा, अगर मैं सेकंड वाले को फर्स्ट से कराऊंगा तो क्या करेगा ये रिटर्न, अगर मैं सेकंड वाले को मैं फर्स्ट से कराता हूँ एन से, तो क्या करेगा 1 रिटर्न करेगा, राइट राइट राइट, सही है सही है। ठीक है, और एक एक को खुद के साथ में कंपेयर कराता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे एम को ले लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग के साथ में, खुद से ही क्या करो ये कंपेयर करे, तो ये क्या करता है 0 रिटर्न होता है। तो ये हो गया लोकल कंपेरिजन, बेसिकली क्या करता है ये, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है आपस में लोकली, आपका कुछ लैंग्वेज रूल्स होते हैं यहाँ पे, ये अगर मान लो इनके साथ अगर आपको कंपेयर कराने लग जाए तो ये कुछ आउटपुट ऐसे रिटर्न करता है। तो ये जो सारे हो गए हमारे पास क्या हो गए, स्ट्रिंग की मेथड्स हो गए, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग्स के मेथड हो गए हैं। देखो लोकल कंपेयर से और ये सब से, तो इतनी सारी हमने ऑलमोस्ट 25 to 30 ये स्ट्रिंग मेथड है जो कि मोस्टली हमने कवर अप कर लिए हैं सारे। और आप चाहते हैं आगे हम इन पे प्रोजेक्ट्स देखें स्ट्रिंग पे, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके बाद करेंगे हम लोग एरे मेथड्स, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स को देखने वाले हैं, और इसी के साथ सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।